खैरागढ़ की इस धरती दाई को नमन करते हुए सेवा जोहार करती हूँ। यहाँ के समस्त देवी देवता पेनपुर का पूर्वज क्रांतिकारी को मंगलताई की ओर से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। और मेन आज जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है रानी दुर्गावती का, उसके लिए आप जो लोग आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कार्यक्रम में सबसे पहले महत्व आप लोगों को देना चाहूंगी। आप लोग ना होते तो आज ये कार्यक्रम नहीं होता। तो आपको भी मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। मंच पे उपस्थित हमारे सभी मान्यवर बुद्धिजीवी को मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक है नवयुवा पीढ़ी है, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया है इतना सुंदर इतना सरल, उनको भी मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। और आज के कार्यक्रम के कर्मा दल को भी मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ कि आप लोग इतने अच्छा हमारे गोंडी रीति रिवाज के तरीके से ये नृत्य पेश करते हैं, रेला पाटा पेश करते हैं। आप लोगों को भी मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। आज कार्यक्रम हो रहा है, आज जो कार्यक्रम हो रहा रानी दुर्गावती बलिदान दिवस। रानी दुर्गावती कौन थी? एक महिला थी। रानी दुर्गावती कौन थी? एक महिला थी। और वो महिला कैसी थी? साहसी, सक्षम और निडर। महिला कैसी थी? साहसी, सक्षम और निडर। ना किसी से डरी, ना किसी से हारी। उसको बोलते हैं महिला। इतनी महिला है कि रानी दुर्गावती जैसी बन सकती है, उसके जैसी कोई काम कर सकती है, उसके जैसी लड़ाई लड़ सकती है? नहीं। रानी दुर्गावती जैसी ना हुई है और ना होंगी इस दुनिया में। उसके बलिदान के जितने भी उन्होंने बलिदान दिया, जितनी भी तारीफ की उतना कम है। क्योंकि वो एक नारी थी जो आसिफ खान के साथ में लड़ाई लड़ी। आप एक मर्द के साथ लड़ सकते हो क्या? वो तो उतने लश्करों के साथ में लड़ाई लड़ी। तो हमें महिलाओं ने, जितनी भी महिला है उनको बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने साहसी, सक्षम और निडर होना है। हम जब तक साहसी, सक्षम, निडर नहीं होंगे तब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा। आज का महिला का दिवस है। महिला का दिवस कैसा? आज रानी दुर्गावती बलिदान दिवस है। तो महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, बाजा मत बजाओ, कि तुम्हें साहसी, सक्षम करना है, बनना है तो अपने गांव का विकास करो, अपने पहले घर का विकास करो। अपने घर में जितना भी कचरा तुम्हारे घर में जमा है, 36 कोटि भगवान उसको निकाल के बाहर फेंको। क्योंकि हम गौंड समुदाय प्रकृति शक्ति को मानते हैं। कौन है तुम लोग? गौंड है ना? हाथ ऊपर करो। जो गौंड है हाथ ऊपर करो। बस इतने, बाकी है नहीं क्या? ऊपर कोई है नहीं क्या? गौंड काय के लिए है? फैशन शो हो रहा है क्या यहाँ पे? हाथ ऊपर करो गौंड है तो हम गोंड है। गोंड का अर्थ होता है गोल। गोल यानी धरतीदाई। हम इस धरतीदाई के वंशज क्या है? वंशज है। हम, हमारे जो पूर्वज हो गए, राजा महाराजा हो गए, हम बोलते हैं हमारे राजा महाराजा हो गए, लेकिन उनके वंशज आप लोग हैं। रानी दुर्गावती मडावी के भी आप वंशज है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे मडावी होंगे। मैं तो मडाई की बेटी हूं। तो हमें, हमारी रानी दुर्गावती ने किस तरह लड़ाई लड़ी, किस तरह संघर्ष करी। वो दूसरे के बहकावे में नहीं आई। दूसरे के हाथों से मरना अच्छा है। खुद उसने अपने आप को तीर से प्राण त्याग दी। तो महान कौन हुई? वो रानी दुर्गावती। आज की महिला तो घर में झगड़ा करने के बोले तो हाथ लंबे कर करके करती है, लेकिन जिस वक्त हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, हमारे महिलाओं के ऊपर होता है, घर के बाहर निकलने की निकल नहीं पाती। बोलते हमारा काम है, हमारे को खाना बनाना है, बच्चे संभालना है, कपड़े धोना है। काम तो जिंदगी भर लगे रहते हैं। काम जिंदगी भर लगे रहते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। रानी दुर्गावती बलिदान बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है। उस साल में एक दिन आप लोग समाज के लिए निकालो।
क्योंकि एक दिन आप अगर समाज के लिए निकालेंगे तो आपका वो एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां का विकास करना जरूरी है। आज तुमको जो आजादी मिली है, आज ग्राम सभा के माध्यम से जो आपको आजादी मिली है, किस लिए मिली? सिर्फ आदिवासियों को, सिर्फ गोंड समुदाय को क्यों मिली है? गोंड पहले, आदिवासी बाद में शब्द दिया है। तुम आदिवासी नहीं हो, गोंड हो। कोई अवंशी हो तुम लोग, तो ये आदिवासी शब्द बाद में दिया है। तो आदिवासियों को ग्राम सभा का सम्मान क्यों मिला? जानते हैं? ग्राम सभा तो होती है आप लोगों की इधर, ये आदिवासी को क्यों मिला है? आदिवासियों को क्यों मिला है? क्योंकि तुम्हारी जो रूढ़ी प्रथा है, तुम्हारी जो संस्कृति है, किसी और की नहीं है। आपकी जो संस्कृति है सिर्फ आप लोगों की है, सिर्फ गोंड समुदाय की, किसी और समुदाय की नहीं है। लेकिन वो भी संस्कृति आप लोग संभाल के नहीं रखे तो वो ग्राम सभा भी कोई दिन आपके हाथ से चले जाएंगे। वैसे भी 50% तो अलग लोग भरे हैं उसमें, अब बचा क्या है? तो ग्राम सभा का अर्थ होता है तुम्हारी रूढ़ी प्रथा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा कल्चर। हमारा कल्चर हम संभाल के नहीं रखते। अब कार्यक्रम में आए, कितने लोगों ने अपने वेशभूषा में आए हैं? कितने लोग अपने वेशभूषा में आए? ये दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे वेशभूषा में, मंच पे जो दिख रहे सामने। साल में एक बार कार्यक्रम होता तो अपने गोंडी रीति रिवाज से वेशभूषा आभूषण पहन के आना चाहिए, ताकि जो कार्यक्रम होता है सोशल मीडिया के द्वारा जब बात जाती है तो वहां के हर लोग देखते हैं तो उनको लगना चाहिए कि यह गोंड समुदाय का कार्यक्रम है। आप ऐसे दिख रहे तो मुझे तो गोंड दिख रहे ही नहीं है, पूरे चितरे बितरे दिख रहे हैं। एक दिन पीला पहनो, मैं बार बार नहीं पहनने को बोल रही। जब कार्यक्रम रहता है तब अपने वेशभूषा में जाओ, शर्मने की बात नहीं है। हमारे पूर्वजों के पास में क्या था? आज तो तुम इतने कपड़े पहन रहे हो, तुम घर में फोटो लगा रहे हो देवी देवताओं के ऊपर, इतने सुंदर सुंदर साड़ियां पहना रहे हो। कौन से कारखाने खुले थे तब? कपड़े बनाने के कौन से कारखाने खुले थे? तो हमें पहले हमारे घर से जो कचरा है, जो देवी देवता आपने भर के रखे हैं, आराधना पूजा करते हैं, देखो हमारे पेंठाना, ये है ओरिजिनल। हमारे पांच मंदिर नहीं रहते, गोंड समुदाय के पांच मंदिर नहीं रहते। एक थोड़ी सी जगह गोबर से लिप कर एक दिया लगाओ, प्रकृति शक्ति पंच तत्व वहां पे आ जाती है। आपके अंदर भी प्रकृति शक्ति पंच तत्व का वास है, तभी आप चल रहे, बोल रहे, बातें कर रहे हैं। तो ये पंच तत्व की शक्ति हमारे अंदर है, इसलिए हम बात कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं। तो अब महत्व किसको देना चाहिए? जो काल्पनिक, जो भगवानों को हमने बनाया, भगवानों को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। मूर्ति, जिसको कला आती है उसने मूर्ति बनाई, जिसको कला आती है, जिसको पेंटिंग आती है उसने पेंटिंग बनाई। तो ये कला हमने जाहिर की, तो हमने ये बनाए, तो हमने क्या बनाया? भगवानों को हमने बनाया, भगवान ने हमको नहीं बनाया। और इसके बाद में मैं कहना चाहूंगी कि हर साल जो कार्यक्रम होता है तो साल में एक बार अपने वेशभूषा में आया करो। ये मंच, आज का जो मंच है सिर्फ गोंड समुदाय का है, कोई पार्टियों का नहीं है, कोई पार्टियों का नहीं है। और आज के दिन कोई पार्टियों को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा सगा समुदाय का कार्यक्रम होता है, वो आते हैं, भाषण ठोकते चले जाते हैं। आज तक हमने कांग्रेस बीजेपी को चुन के दिया है, हमारा आरक्षण खत्म कर रहा है हर क्षेत्र में। आज आसाम में हमारा इतने गोंड समुदाय रहता है, लेकिन उस गोंड समुदाय को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला। मतलब ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है। गलती किसकी? हमारी, क्योंकि हम इतना अधिकार, हमारा जो अधिकार है इतना बड़ा, एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते, इतना बड़ा अधिकार हमने वह चूतियाओं को दे दिए, दलालों को दे दिए। तो अभी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर महिला ज्यादा कन्वर्ट होती है घंटा बजाने वाले, अगरबत्ती वाले की तरफ। गोंड समुदाय में अगरबत्ती नहीं लगती है, पेंठाने में अगरबत्ती नहीं लगती, कपूर नहीं लगता। जो सिंदूर लगाते हो ना तुम माथे पे, वो हमारे पेंठाने में नहीं लगता। हमारे पेंठाने में एक दिया लगाओ, और जो पेड़ से निकलता है, राड़ निकलती है पेड़ से, वो अंगार में लगाओ। उससे हमारा महत्व है। महत्व तुम कितना भी करो, कुछ होने वाला नहीं है।
तुम इतने त्योहार बनाते हो और इतना सारा त्योहार लगाते हो कि जिंदगी में हमारे त्योहार नहीं होते, हिंदुओं के त्योहार हमारे ऊपर लाद के रख दिए। दुर्गा देवी की पूजा करते, गणपति की पूजा करते, सरस्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हो। और हमारे स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में फोटो लगाए हैं विद्या की देवी सरस्वती। सही बात है, हाथ ऊपर करो, विद्या की देवी सरस्वती है। ये लो, ये लो, विद्या की देवी सरस्वती है। कौन से स्कूल से डिग्री पास की, कौन से कॉलेज से डिग्री पास की है उसने, बता सकता है कोई? कौन से कॉलेज से डिग्री पास की विद्या की देवी सरस्वती ने? फोटो स्कूल में कॉलेज में लगाने की जरूरत नहीं है। कितने महिलाओं को पढ़ाया उसने, कितने स्कूल बनाए उसने। अरे पूजना है तो उस सावित्री माता को फूल चू, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद आज महिला राष्ट्रपति तक पहुंची है, राष्ट्रपति बनी है। हम बोलते हैं कि आदिवासी की राष्ट्रपति, अरे भला ही वो हमारे लिए कुछ नहीं करी उस राष्ट्रपति ने, लेकिन एक गर्व होता है कि हमारे समाज की एक राष्ट्रपति बनी। गर्व होता है कि नहीं कि भाई आदिवासी समाज की भारत देश की राष्ट्रपति बनी। ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है कि एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति हुई। भला ही उसने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। जो हमारा 9 अगस्त आता है वो छुट्टी दी नहीं, और उस दिन ना बधाई देते हैं किसी आदिवासी समुदाय को। तो ये हमको अभी आगे हर कदम फूक फूक के चलना है। अभी चुनाव आएगा, चुनाव आने वाला है ना, अभी और चुनाव आने वाला है। तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने आएंगे नेता लोग, हाथ पैर जोड़ने आएंगे, फिर 5 साल तक दिखेंगे नहीं, चप्पल घिस जाएंगी तुम्हारी। हमारे तुम्हारे समाज के गोंड समुदाय की एक पार्टी है, मालूम है आप लोगों को? गोंड समुदाय की पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। किसने बनाया? दादा हीरा सिंह मरकाम ने। किसने बनाया? दादा हीरा सिंह मरकाम ने। वो तो चले गए, लेकिन तुम्हारे लिए इतना बड़ा सिंहासन छोड़ दिए, सिंहासन पे बैठो करके तुम्हारे लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दिए। लेकिन हमारी कुछ लोग थोड़े से दारू के लिए और मुर्गे के लिए और पैसे के लिए अपना इतना बहुकीमती वोट दूसरे को दे देते। आज तक हमने बीजेपी को, कांग्रेस को वोट दिया, क्या किया इन लोगों ने? क्या अधिकार दिया? क्या तुम्हारी गोंडी भाषा 8वीं लिपि में लागू की इन लोगों ने? नहीं की। क्यों नहीं की? अरे भाई तुमने वोट दिया, तुम्हारा अधिकार है बोलने का। तुमने इतने मोर्चे, आंदोलन, धरना किए, कितनी सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई और होगी भी नहीं, क्योंकि उन लोग लड़ाई करते नहीं हैं, हम लोग लड़ाई करते हैं। हम लोग अपना अधिकार के लिए रोड के ऊपर आते हैं। क्यों रोड के ऊपर आते हैं? कि हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं। काय के लिए लड़ते हैं? जल जंगल जमीन के लिए। वो लोग लड़ते क्या? नहीं लड़ते। वो लोग क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि उनका जल भी नहीं है, जंगल भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारा है, गोंड समुदाय का, ये हमारी जमीन है जो हमने लीज पर उनको चलाने के लिए दी थी हमारे राजा महाराजाओं ने। तो हम इस देश के मालिक हुए क्या वो मालिक हुए? फिर भी आज तुम्हारे जमीन पर तुम अपना अधिकार नहीं जता सकते। आज वहां पे खाते गांव में वो रामदेव केकड़िया के खेत में पूरा हल चला दिए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, उसको मारा गया, उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया, उसका सर को मारा, आग फोड़ डाली, उसका मानसिकता बिगड़ गया है। जो पहले जोर जोर से बोलता था अभी नहीं बोल पाता है। तो ये क्यों इतना अन्याय अत्याचार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अरे हम चुप है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। अब हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा इसमें से एक अधिकारी हमारा बनेगा। जो आज बड़े बड़े अधिकारी को हम आवेदन देते हैं ना, निवेदन आवेदन देते हैं, लेटर लिख के देते हैं, साहब जी ये परेशानी हमारे गांव की, हमारे समाज की, तो ये आप कृपया करके ये करो, तो हम देते हैं। लेकिन एक कचरे के गड्ढे में जाता है, कचरे में डाल दिया जाता है, वो कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। कितने भी
भी दो, लेकिन वहीं पे हमारा एक अधिकारी बैठता, हमारे समाज का, हमारे बीच में का बेटा या बेटी वहां अधिकारी बनती, तो फट से अगर वो देखती लेटर, अरे ये मेरे समाज का है, फट से स्टाम्प मारती, सिग्नेचर करती, तुम्हारा काम हो जाता। तो ये कब होगा? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्ची को पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ। आजकल हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं। लड़कियां कितनी आगे गई है देखो। आज जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां कर दिखाई है। गौर, बहुत बढ़िया, बहुत गौरव की बात है। हमारी लड़कियां आज लड़कों से आगे है। आज लड़कियां पायलट चला रही है, आज लड़कियां जहाज चला रही है, आज लड़कियां क्या तो बस चला रही है, गाड़ियां चला रही है। तो कौन से क्षेत्र में हमारी लड़कियां पीछे है? हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे लड़कियों को भी पढ़ाओ, उनको खुल के जीने दो। जब तक उनको जीने दिए, उनको अगर खुल के जीने का अधिकार दिए तो उनको अनुभव होगा अच्छे कौन है बुरे कौन है। तुम घर में उनको दबा के रखेंगे तो उनको बाहर का अनुभव नहीं होगा। और हमारे जो लोग हैं, जो जनगणना आई है क्या आप लोगों की तरफ नहीं आई होंगी, तो जनगणना आएंगे तो अपना जो जाति है जो भी है वो आप एक कलम आती है उसमें गोंड डालो, क्योंकि हमने पहले गलती की, हिंदू डाल दिए, हमारे समझता नहीं था, प्रेशर डालते थे, उन लोगों ने कुछ भी लिख दिया। अपने सामने बिठा के अपने पेन से, वो अगर पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से नहीं लिखना बोलना, अपने पास का पेन देने का और बोलना ये पेन से लिखो, हम गोंड हैं। अगर जनगणना में आपकी जनजाति अगर गोंड होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ये राज्य आपका वापस मिलेगा, ये राज्य आपका वापस मिलेगा। तो दादा हीरा सिंह ने जो पार्टी बनाई है किस लिए? गोंडों के लिए। लेकिन गोंड है या नहीं है? अरे एक नेता चुन के नहीं ला सकते, एक नेता अगर चुन के नहीं आ रहे तो वो क्षेत्र में बोलते हैं कि यहाँ पे गोंड नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात है। जो क्षेत्र में अगर नेता गोंड का खड़ा हुआ, गोंड का बेटा खड़ा हुआ, अगर वो चुन के नहीं आया तो सरकार क्या बोलती है कि वहां पे गोंड नहीं है, पूरे हिंदू है। अब तुम गोंड हो क्या हिंदू हो? गोंड होना आवाज है कि नहीं तुम्हारे जबान में? जब से बोलो गोंड है ना। फिर अभी तुमको साबित करना है। ये आबा बाबा टाबा के पीछे लगना नहीं है, ये दलालों के पीछे लगना नहीं है। ये दलाल साल में 5 साल में एक ही बार आएंगे, तुम्हारे पास में लालच देंगे, लालीपाप देंगे और तुम चूसते रहेंगे और वो तुम्हारा इतना बड़ा अधिकार छीन लेंगे। तो अभी हमको इनके पीछे नहीं लगना है, अभी साबित करना हम गोंड है, साबित करना है। हाँ बोलने से नहीं, तुमको साबित करना है। और साबित कैसा करेंगे कि एक नेता तुम्हारे बीच में का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुन के लाना पड़ेगा, तब साबित होगा कि तुम सही में गोंड हो। साबित करके दिखाना पड़ेगा, साबित करके दिखाना पड़ेगा और चुन के लाना पड़ेगा, तभी साबित होगा कि तुम लोग गोंड हो। नहीं तो सरकार भी वैसी थप्पा मार रही है तुम हिंदू है करके। अगर हिंदू का थप्पा लग गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म। फिर पढ़ाओ अपने बच्चों को पैसे देकर, कितने पैसे कमाओगे, कितने बच्चों के पीछे खर्च करोगे, पढ़ाई में लगाओगे या पास होगा तो उसको ड्यूटी में लगाएंगे। तो तुम्हारा आरक्षण बचाना है तो तुम्हारे बीच में का एक व्यक्ति जो खड़ा होता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, उसे जिता के लाओ, क्योंकि ये गोंडों की पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की है, किसी दूसरे की नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। अरे तुम तो राजा हो, तुम राजा हो इस देश के। और ये देवी देवता जितने तुम मनाते हो ना, दिवाली होली क्या है, ये मनाना छोड़ दो, हमारा त्योहार नहीं है ये। दिवाली में इतने सारे फटाके, नए नए कपड़े, ये फल फूल पेड़े क्या क्या नहीं लाते, लक्ष्मी माता की पूजा करते हो। बाप रे, वो बहुत पैसे लाके दे रही है लक्ष्मी माता। और बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरती तुम लोग? जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सुनो, तुम लोगों को कोई भी काम की चीज है, जितनी महिला है उतने पुरुष भी है, तो बोलते हैं जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षण का मतलब होता है ये पापनी झुकने के पहले क्षण होता है। क्षण किसे बोला गया? ये तुम्हारे आंख की पापनी है, ये झुकने के पहले क्षण होता है, उसे बोलते हैं क्षण। और ये क्षण में कितने हमारे गौर गरीब लाचार दुखियारे गोंड समुदाय का प्रश्न सवाल किया, क्या कुछ लाके दिया? इतने सालों से
आराधना पूजा कर रहे हो देवी देवताओं की, लाके दिया किसी देवी ने, एले बेटा इतने सालों से तुम मेरी पूजा कर रहे हो, सोने का गटोरा, हीरे मोती जेवर और पैसे लो, और सालों साल बैठ के खाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाओ, कमाने जाने की जरूरत नहीं। बोला है किसी देवी देवता ने, भगवानों ने? इतने तो बेटा है तुम्हारे घर में, 36 कोटि भगवान देवी देवता, तो बोला किसी भगवान ने कि ले बेटा कमाने जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दिवाली मनाते हो, पैसे खर्च करते हो, जितने सामान लाते हैं, कोई देवी देवता देते का? नहीं देता। तुम लोग कमाई करते हो, कमाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद, वो अगला वाला तुम्हारे हाथ में तुम्हारे मेहनत के पैसे देता है, और तुम्हारे मेहनत के पैसे देने के बाद में तुम खर्चा करते अपने घर में, तो कोई देवी देवता देता नहीं है। ऐसे हमारे जो पूर्वज हो गए, क्रांतिकारी हो गए, इन लोगों ने ऐसी हम लोगों को लूटा है, और लूटा है और हमको अंधकार में धकेला है। और आज भी हम घंटा बजा रहे हैं, आज भी हम मंदिर का घंटा बजा रहे हैं, आज भी हमारे पेन पुरखाओं को, हमारे पूर्वजों को नाम चेंज कर करके, डोंगरगढ़ की हमारे दाई को भी नाम चेंज कर दिया, हमारे कंकाली दाई, कलीदया दाई को काली कर दिया है, चंद्रपुर में काली बोलते हैं। तो हमारे ही पेन लोगों का नामकरण करके इन लोगों ने हिंदूकरण कर दिया। तो अब हमको सुधरना है, तो हमारे बीच में एक व्यक्ति को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुन के लाना है, और जितने भी तुम देवी देवता तुम्हारे घर में हैं, निकालो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है रखने से, कोई लाके नहीं देता। तुम मेहनत करोगे तब तुम्हारे घर में पैसा आएगा, बिगर मेहनत से कोई लाके नहीं देता है। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा, आप इतने दूर दूर से काहे के लिए आए? सिर्फ नाच गाने के लिए है क्या? सिर्फ नाच गाने के लिए? हमारा एक ये अलग ही बन गया सिस्टम, जहाँ डीजे रहता है, नाच गाना रहता है, तो सब पब्लिक दौड़ जाती है। जैसा नाच गाना खत्म हो गया, पब्लिक उठ के चले गई। क्या हमारा समाज सिर्फ नाच गाने के लिए है? अरे कौन आता है तुम्हारे को ज्ञान की बातें देता है? यहाँ पे भाषण नहीं हो रहा है, भाषण नेता लोग देते हैं। यहाँ पे भाषण नहीं, तुम्हारे काम की चीज हो रही है, तुम्हारे फायदे की चीज हो रही है। अपने अपने गांव में ग्राम सभा का निर्माण करो, और उस ग्राम सभा में 75% महिला, 75% पुरुष और 25% महिला होना चाहिए। ये नियम रखो, तुम्हारे ग्राम सभा के जितने नियम है पालन करो। बहुत कुछ मिलता है उसमें, ग्राम सभा में आप देखो, लेकिन वो मालूम होना चाहिए। अधिकार कितना बड़ा दिया है ग्राम सभा ने आप लोगों को, वो अधिकार मालूम होना चाहिए। लेकिन हमने ग्राम सभा क्या है ये मालूम ही नहीं है। ग्राम सभा में तो है, लेकिन उसके नियम क्या है? कोई अधिकारी तुम्हारे घर में घुस जाता है तो तुम रोक नहीं पाते। अरे वो ग्राम सभा का मतलब है कोई भी अधिकारी तुम्हारे क्या बोलते पूछे बगैर वो आ नहीं सकता, परमिशन के बगैर। तो हमारे पेन पुरखा जो है उनको ये सब नहीं चलता। हमारे अगर इतना पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे जो सिर्फ थोड़ी सी जगह लिपो, एक दिया रखो, वही बहुत कुछ है। प्रकृति शक्ति वही वास करती है। इतने सारे भगवान रखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे नहीं है। हमारे जो है उनके बारे में बोलो। अरे आज तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारे पेन पुरखा पूर्वज कौन है, तुम्हारे क्रांतिकारी कौन हो गए। तुम्हारे क्रांतिकारियों को तोपों के सामने बांध के उड़ा दिया गया है, तो हम लोगों को मालूम रहेगा हमारे क्रांतिकारी कौन है, हमारे पेन पुरखा कौन है, तभी हमारे आने वाले पीढ़ी को मालूम रहेगा। आज तुमको मालूम नहीं, इसलिए आज इस परिस्थिति में है। जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हो तुम लोग तो ऐसे ही जाते हो, तो लोग समझते हैं कि ये हिंदू का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत कम लोग जो है अपने ट्रेडिशनल जो कल्चर है लेके चल रहे हैं। तो एक दिन के लिए कल्चर लेके चलो, कल्चर के साथ चलो। कार्यक्रम हो रहा तो ये सोचो कि नहीं हमारा कल्चर दिखाना है, हम गोंड है, हमको दिखाना है कि हम गोंड है। हम दिखाते नहीं, इसलिए हमारी जनसंख्या कम हो रही है। खुद को हम हिंदू बता रहे हैं और राम राम बोल रहे हैं। अरे
अरे राम राम कौन है, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा तो इतना शौक ही है सेवा जोहार, सेवा जो। अरे दूसरे बोला राम राम तो तुम क्यों बोल रहे हो? वो हिंदू है इसलिए राम राम बोल रहा है, तुम तो गौड़ हो, तुम्हारा तो इतना बड़ा मंत्र है सेवा जोहार। इसका पहले अर्थ मालूम पड़ेगा तभी तुम लोगों को मालूम रहेगा ना। सेवा का मतलब है माँ बाप की सेवा, बहन भाई, चाचा चाचा, मामा मामी, दादा दादा, दाऊ दाई, पेड़ पौधों की सेवा, जीव जंतु की सेवा, जानवरों की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। इतना 2 अक्षर का इतना बड़ा हमारा सेवा का मंत्र है। तुमको इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा है, समझने वाले के लिए बहुत छोटा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे समझने वाले नहीं है और सुनने के लिए भी कोई नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ नाच गाना सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं साथियों। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ के लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, समाज के प्रति जागरूकता नहीं है, इसलिए सब उठ उठ के जा रहे हैं। समाज के प्रति जागरूकता नहीं है, इनको इंटरेस्ट है घंटा बजाने में। दूसरे का कार्यक्रम रहता, नाच गाना रहता तो अभी जाते थे, अभी तुम लोग डीजे लगाओ, अभी धन धन नाचेंगे, पूरी आ जाएंगे, अरे थक भी जाएंगे तो नाचते रहेंगे। तो ये है हमारा, हम दिखा रहे हैं लोगों को कि देखो हमारी कमजोरी, ये हमारी कमजोरी दिखा रहे हैं हम लोग कि हमारी कमजोरी क्या है कि बस हम दिखावे पे जा रहे हैं। साथियों इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना।